हम अगर देहाती इलाकों की बात करें तो वहां पे अभी भी तालीमी निजाम जो है वो दरम बरम पड़े हैं, जबकि स्कूलों को, जिन स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया, जहाँ हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में अपग्रेड किया गया, वहां पे स्टाफ जो है वो यूं का त्यों ही रहा। जब पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उधमपुर जिले में एक तानाशाही का और अफसरशाही का माहौल जो है वहां पे क्रिएट किया गया है, जो कि अवाम के लिए काफी ज्यादा परेशानी हाल जैसा साबित हो चुका है। नमस्कार नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम की बात करें तो लगातार इनकी जानिब से तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जो है वो जोश व खरोश के साथ किया जा रहा है, लेकिन इसी सिलसिले में हम अगर देहाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पे अभी भी तालीमी निज़ाम जो है वो दरम बरम पड़े हैं, जबकि स्कूलों को, जिन स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया, जहाँ हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में अपग्रेड किया गया, वहाँ पे स्टाफ जो है वो यूं का त्यों ही रहा। जबकि अगर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में किया गया तो वहाँ पे मिडिल स्कूल का ही स्टाफ जो है अब तक वहाँ पे, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं यहाँ पे स्टाफ की इतनी कमी है कि जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का मुस्तकिल जो है वो खतरे में जो है वो है, और कहीं ना कहीं मुस्तकिल बच्चों का खराब होता दिखाई दे रहा है। आज से 2 दिन पहले जो है उधमपुर में इसी सिलसिले में तमाम लाटी व बसंतगढ़ के लोगों ने जो है सख्त नाराजगी का इजहार किया और जोरदार एहतजाज जो है वो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और महकमा तालीम के खिलाफ वहां पे दर्ज करवाया, और ये मांग की कि जल्द से जल्द जो भी पहाड़ी एरियाज में स्कूल्स हैं वहां पे जो भी टीचर्स की पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द फिल किया जाए, ताकि बच्चों का मुस्तकिल जो है वो खराब होने से बच सके। इसके लिए हमारे साथ वही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उधमपुर से, जो उस प्रोटेस्ट में थे और जिनकी सदारत में पूरा एहतजाज जो है वहां पे दर्ज करवाया गया था। सर, सबसे पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूंगा। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत दवन है जी। सुरजीत दवन जी, क्या कुछ मामला था और किसको क्या कुछ मजबूरियां पड़ी कि क्या आपने लगातार जिसको लेकर जो है कंसर्न अथॉरिटी से आला हुकाम है जो उनसे बातचीत की, लेकिन क्या कुछ मजबूरियां पड़ी कि जिसको लेकर आपको जो है उधमपुर में एहतजाज जो है वो दर्ज करवाना पड़ा आपने? देखिए, सबसे पहले आपके लाजवाल चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत हमने सबसे पहले ये बात है वहाँ की कि वहाँ पे हाई स्कूल है, उसको अपग्रेड हुए हुए मिडिल से हाई में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट उसको 10 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ की कमी अभी तक वहाँ पे है। इवन कि हाई स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ पे अभी मास्टर ग्रेड की भी पोस्ट नहीं है। 4 पोस्टें वहाँ पे परमानेंट की हैं और 1 टीचर वहाँ पे अटैच किया गया था। तो कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनका एक पीए है रणजीत सिंह जी, वो उन्होंने उसकी अटैचमेंट वहाँ पे उसको डिटैच करवा दिया अपने स्कूल में। तो वहाँ पे अभी 4 टीचर हैं और 200 प्लस तकरीबन बच्चे वहाँ पे, तो बच्चे इतना वहाँ पे फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। रणजीत सिंह जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की आड़ लेकर के इस तरीके के वहाँ पे हालात क्रिएट कर रहे हैं, टीचरों को ह्यूमिलेट करते हैं, मुलाजमों को ह्यूमिलेट करते हैं, दूसरे विभागों के अंदर जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनको भी ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है अपनी एक पावर से। तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मिसयूज करके वो एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाते हैं। तो हमने उनको उधमपुर के सीईओ को ये कहा कि आप इस तरीके की अटैचमेंट्स मत कीजिए जिससे हमारे बच्चों के मुश्किल के साथ खिलवाड़ किया जा सके। बच्चों के मुश्किल के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा मकसद है कि हम अपने बच्चों को, ये पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी आगे निकलें। लेकिन सीईओ साहब ने उनके दबाव में आकर के उनको ट्रांसफर करवा दिया वहाँ से, और दूसरे टीचर को लाया गया जो स्कूल में आता ही कम है। ठीक है, वो उसके बाद वो भी नहीं आया, वो भी आया नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे परसों उधमपुर में जो प्रोटेस्ट किया सी ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पे हमने पुतला वगैरह सीईओ उधमपुर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ हमने वहाँ पे प्रदर्शन किया। हमारा सरकार के खिलाफ हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन जो सरकार में लोग जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो पावर का मिसयूज कर रहे हैं, मोदी सरकार जो काम कर रही है आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा है, उसकी हम जो है वो सराहना करते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग जो हैं इनकी छवि को भी खराब कर रहे हैं। लेकिन उनके कुछ जो साथी हैं उनके द्वारा बीजेपी के एक कोई डीडीसी है मजालता से, उनकी भी स्टेटमेंट आ रही थी कि ये लोग जो है वो पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, पर्सनल राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर डीडीसी मजालता ने लाठी में जाकर ग्राउंड लेवल के जो हालात वहाँ पे बने हुए, क्या पहले वो उन्होंने जाने जैसे हवाई में ही जो है तीर मार दिया? नहीं, वो हवा में ही वो उनकी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा है। मतलब आप क्या समझते हैं कि वो लोग अपनी पार्टी को प्रमोट करने में लगे हैं या लोगों के मसले हल करने में लगे हुए हैं? वो सिर्फ पार्टी को प्रमोट
प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और जो लोग वहाँ पे 50 लोग गाँव से उठ करके उधमपुर में अपना जेब से खर्चा करके आए थे, वो लोग जो है वो उनको पता है कि पढ़ाई क्या है, लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं कि जे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पोस्ट फेसबुक से निकाल ले जाते हैं कि जे सरकार की निंदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों का काम बच्चों के मुस्तकिल को खराब होने से बचाना है, वही लोग कहीं ना कहीं इस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने में मसरूफ है, और जिससे गांव के बच्चों का व दूर दराज पहाड़ी इलाके के बच्चों का जो है मुस्तकिल खराब हो रहा है। लेकिन हम उन लोगों को यही कहेंगे कि अपने चक्कर में, अपनी सियासत को चमकाने के चक्कर में उन बच्चों का मुस्तकिल जो है वो खराब ना करें। इसलिए बराए मेहरबानी करके वहाँ पे स्टाफ जो भी वहाँ पे पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं, उनको जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि वो उन बच्चों का मुस्तकिल जो है वो खराब होने से बच सके। क्या समझते हैं कि एक इस तरह के मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, उसको एक सियासी रंग देना, क्या समझते हैं आप? जिस तरीके से जो लोग उस चीज़ को एक सियासी रंग दे रहे हैं, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, और जो लोग इस आवाज़ को जो है वो रेज करते हैं, जो लोग उनके खिलाफ जो है अलग अलग किस्म के जो कमेंट्स हैं वो पास करते हैं। लेकिन खैर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी है। आपको किसने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पीए ऐसा कर रहा है? ये हमें वहाँ के जो टीचर हैं वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, हमें रिसोर्स बता रहे हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं रणजीत सिंह की ये बात बता दूं कि गांव के अंदर भी इतनी उसने अपनी तानाशाही मचाई हुई है कि उसकी मिसेज जो है वो वहाँ की सरपंच है। अच्छा। तो अभी कुछ 2-3-4 साल का जो FC14 का जो फंड्स आता है पंचायत के लिए, जो कोई स्पेशल फंड्स नहीं होता है, वो एक पैकेज आता है पंचायत की डेवलपमेंट के लिए, उसने उसका मिसयूज कर रहा है। वो पूरा अपनी जमीन में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लगा हुआ है, और लोगों को उसने पूरी तरीके से दबाया है। ठीक है, उस FC14 का है कि बीजेपी के राज में बीजेपी वाले अपना ही घर बनने में मसरूफ है। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो FC14 का पैसा अपने घर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और अपनी मिसेज। अब आपकी डिमांड क्या है, क्या मेन मकसद क्या है? आपको ये बात पूरी बता देता हूँ कि उसकी मिसेज जो सरपंच है, वो अपनी मिसेज की भी जो पंचायती राज एक्ट के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन इंपावरमेंट की बात की जाती है, ये कहीं ना कहीं उसकी वायलेशन हो रही है। अगर वुमेन को रिजर्वेशन दी गई है कि आपको भी इसमें इंटरवीन करना है, आपको पंचायत में इलेक्ट होकर आई है, लेकिन उनकी जगह पे उनके अगर हस्बैंड वहाँ पे उसको मीटिंग को चेयर करते हैं, पंचायत को वो अगर चला रहे हैं, तो ये एक उसकी वायलेशन कर रहे हैं ये लोग भी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज आएँ, और बाकी जो सरकार सेंटर की गवर्नमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों से हमें दिक्कत है। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को नहीं संभालोगे, अगर ऐसे लोग इस तरीके से ही काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं के पूरी हालात बिगड़ेंगे, और इसका खमियाजा जो है आपको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो स्टाफ का इशू था, अभी तक तो कोई वहाँ पे कंसर्निंग ऑफिसर जो है वो नहीं गया है। सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम 1-2 दिन में जाने वाले, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। चलिए जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ऐसा लगता है इन्होंने जो बताया है उससे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उधमपुर जिले में एक तानाशाही का और अफसरशाही का माहौल जो है वहाँ पे क्रिएट किया गया है, जो कि आवाम के लिए काफी ज्यादा परेशान हाल जैसा साबित हो चुका है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टियों के नीचे काम कर रहे हैं, उनको जो किसी पार्टियों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, उनको सख्त हिदायत जो है वो जारी किए जाएं, ताकि बच्चों का मुस्तकिल जो खराब हो रहा है उसको खराब होने से बचाया जा सके। और यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पीए के पर जिस तरह से इनकी तरफ से संगीन इल्जाम जो आयद किए गए हैं कि वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम पर जो है उनकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों के साथ जो है काफी भेदभाव कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज रहें, वरना वहाँ के लोग जो हैं आपके खिलाफ, और ऐसा ना हो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ जिस तरह से एक बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया भी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग सड़कों पर ना उतर आए कि जिससे इसका जो है आपको भारी हमियाजा जो है भुगतना पड़े। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ। सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। अपने मेजबान नरेंद्र सिंह ठाकुर को जम्मू से दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।